खैरियत से? जी, आज जो है हम बना रहे हैं चिकन। हम आपको बता देते हैं अपनी दूसरी रेसिपी जो है चिकन फिंगर्स। हम इसको ब्रेक में करेंगे असल में चॉप, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं ना पहले। ये हमने लिया है तकरीबन आधा किलो हमने लिया है कीमा। चिकन का कीमा है, ऑब्वियसली चिकन फिंगर्स है तो चिकन का कीमा जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास हैं आलू, मैंने ले लिया था। आलू को लेके मैंने ग्रेट किया है, कद्दूकश जो होता है उसको हमने इसको कद्दूकश कर लिया आलू को। इसको आपने मेक श्योर करना है कि ये अच्छी तरीके से आपने इसको ड्राई कर लेना है। स्ट्रेनर में रखें, स्ट्रेनर में रखने के बाद ये एक्सेस वाटर जो है, वरना ये आपको फ्राइंग में काफ़ी तंग करने वाला है। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर इसमें से आपने जो पानी है वो निकाल लेना है और उसके बाद आपने इसको इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, कीमे में ऐड करना है। ठीक है जी, स्पून अभी। अच्छा जी, चलिए ये शुगर जब तक हो रही है, ओके। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून हमने डाला है इसमें ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं सॉल्ट, उसके साथ चिली फ्लेक्स, क्योंकि हमने ब्लैक पेपर भी डाला है, ये भी 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, पसंद है तो डाल दीजिए। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने डालना है लेमन जूस, या आधा लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दें। अगर डायरेक्ट स्क्वीज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उसके जो सीड्स हैं वो ना जाएं, क्योंकि जब आप इसको चॉपर में डालेंगे और सीड्स अगर चॉपराइज हो गए तो वो हो जाएगा आपका मिक्सचर कड़वा, उसके सीड्स होते हैं कड़वे। अच्छा, इसको हमेशा क्रंची लुक देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फ्राइड चीज़ में हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, ठीक है, और 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा। बस ये हमने डाला है। हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको मिक्स करेंगे, और आप मिक्स करें, हम ब्रेक लें। बस सही है। मिक्स करके हम इसको चॉपर में एक दफ़ा घुमा के बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्लेट में लगाएंगे। ब्रेक से आएंगे तो आपको दिखाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बस अब हमें ब्रेक लेना है। ये बिल्कुल हम इसको कोट कर रहे हैं एग में, आके बताएं। ब्रेड क्रम्स में, और फ्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेक से आके बताते हैं। लेकिन एक जब हम पहली ब्रेक पे जाए थे तब हमने आपको ये कहा था कि हम चॉपर में डाल के इस कीमे को अच्छे से चॉपराइज कर लेंगे। फिर आगे का क्या प्रोसीजर है इस चिकन फिंगर्स में, वो आप लोगों को डिटेल में से देखते हैं। यहाँ वाला सीन तो थोड़ा सा बता दें क्या किया है, फिर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमने इसमें ये किया कि हमने ये जो फिंगर्स बनाई थी, इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो आप फिंगर हाथ से इसको शेप दे लें, मैंने हाथ में लेकर इसको बैटर को, बस इसको हमने इसके ऊपर रखें जब तक। ओके, ठीक है जी। हमने ये लिया और इसको हाथ से हमने इस तरह शेप दे दिया, फिंगर्स का शेप देना है। दूसरा इसका तरीका ये होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता तो हमने इसको इंस्टेंटली ऐसे किया। आप इसके साथ ये कर सकते हैं, एक फ्लैट प्लेट ले लें, उसमें आप इसको पूरा जमा दें और फ्रीजर में रख दें फॉर 30 मिनट्स। उसके बाद आप इसको छुरी से जब काटेंगे तो आराम से आपके फिंगर्स निकल आएंगी। फ्रीजर से निकालेंगे वो सेट हुई भी होंगी, कोट भी बड़े मजे से होंगे, और स्ट्रेट अवे फ्राई करें तो वो तो रेक्टेंगल ऐसी होंगी, स्ट्रेट कॉर्नर शार्प, जैसे होते हैं फ्रेंच फ्राइज होते हैं हमारे, उस टाइप की शेप आ जाएगी आपकी, ठीक है। और इस पोजीशन पे लाने के बाद आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। हमने कोट भी करके रखा है यहाँ पर, हमने एग एंड क्रम्स जो मैंने ब्रेक से पहले बताया था। पहले एग में डिप किया, फिर हमने इसको क्रम्स में डाला। फाइनली हमारी फिंगर्स, यस, चिकन फिंगर्स। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ऑयल जो है आपका वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली हमने चिकन भी डाली है। वैसे तो चिकन खैर फ़ौरन से हो जाती है, टेंडर हो जाती है, गल जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा हमने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डाली हैं जो टाइम लें, बट स्टिल आपने ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, ताकि एक अच्छा सा आपका कलर आ जाए। अच्छा, अभी आप ये देख रहे हैं कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से लग रहे हैं आपको। क्यों लग रहे हैं सॉफ्ट? क्योंकि हमने इसको स्ट्रेट अवे यूज़ किया है। अगर आप इसको फ्रीज़र में रख के बनाएंगे तो ये आपको इस तरह प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ऑब्वियसली प्रैक्टिस हो जाती है किचन में काम करते करते, बट इट्स गुड कि अगर आप उसको फ्रीज़र में रख लें तो आपको हैंडलिंग और आसान हो जाएगी। अच्छा, ये खीर हमने निकाल तो दी है, अभी हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे ना, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और कुछ चीज़ें हम दिखाएंगे आपको कि हम इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ऑब्वियसली चांदी का वर्क, जिससे सिल्वर पेपर कहते हैं, वो लगा सकते हैं आप, ठीक है जी। उसके अलावा आप थोड़ा सा देखें, वी शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप इसमें ना वो भी डाल सकते हैं जो स्प्रिंकल्स होते हैं ना डिफरेंट बच्चों के, और कन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं, सिल्वर बॉल्स डिफरेंट कलर के, आपको टेबल पे भी हम दिखाएंगे ना, रखे हैं वहाँ हमने। छोटी छोटी प्लेट्स में हमने इसको रखा है दिखाने के लिए। मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगा, मतलब ड्राई फ्रूट्स हों और चांदी का वर्क, दैट्स इट। वो जो इस सारे तमाम वो जो चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे वो जो
कॉन्टिनेंटल मीठे कुछ ऐसे बना लें, देसी, ये देसी जी, है मीठा, देसी तो है, इस पे बिल्कुल। शायद वहीं तक ही रखें, लेकिन हर एक की ऑब्वियसली अपनी चॉइस होती है ना? मतलब मैं बनाऊंगी तो मैं सिर्फ चांदी का वर्क और ये बस एक बादाम वेरिएशन बता दिया अभी। अब ऑब्वियसली देखिए सब सबकी अपनी मर्जी है ना। चॉइसेस पे ही, हाँ, डेफिनेटली हाँ। एग्जैक्टली, सबको ये लेकिन होता ये है। बहुत मजे की है, ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको एक डिफरेंट और एक यूनिक मीठा लगेगा इंशाल्लाह बिल्कुल। कोशिश यही होती है कि थोड़ी डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को बताई जाएं, ताकि आप लोग जो ट्रेडिशनल मीठे हैं उसमें भी कुछ वेरिएशन लेकर आएँ। और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल इतनी महंगाई है, इतनी चीज़ें हैं, तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं हो ना। तो ये कि आपकी जो ब्रेड है वो भी आपके यूज़ में आ जाएगी। अच्छा ये बताएं, ये हम खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। चेक क्या कीजिए सीन उसको। है? बस ये बनने वाला है बहुत जल्दी। ओके, ये भी ऑलमोस्ट बस की खुशबू डन आ पर रही है। है, अच्छा सा अभी हो मुझे एक रहा प्लेट है। मिल सकती है, उसमें क्या हम मिल सकती है? टिश्यू लगा के प्लेट दे रहे ओके। हैं, तो मैं इसको निकाल लूँ। कॉलर भी लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कराची से हैं। सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सुपर एक्साइटेड हमारी कॉलर इस्लामाबाद से। अच्छा थैंक यू वेरी मच, बहुत ठीक हूँ मैं। हाँ। और मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है, बात करने का। बस आज तो सारी मेरी वो कॉलर्स आ रही है ना जिनको जो पुराने मिलने वाले का हैं। शौक है, तो मेरी जस्तजू भी उतनी बढ़ रही है आप लोगों से मिलने के हाँ। लिए। डन हो गया, किसी दिन सारी मुझे मिल जाए तो सबसे मैं मिलूंगी बहुत गले लगाकर। जी जी। अच्छा, आपके सवाल का जवाब दूंगी। प्लीज बताएं। बस अंगूर से किशमिश बनती है। डन, ठीक है, जी। सही है। और बताएं। हो गया, सेट है, सेट है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू जी। अच्छा जी। अच्छा, तो ये तमाम हम फ्राई करते जा रहे हैं। जी। इसको मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम है क्योंकि इसमें अभी है काफी मसाले को थोड़ा सा जी, और ये एंड थोड़ी में सी ग्रेवी रहेगी इसमें ना। अच्छा ओके। इसमें ग्रेवी रहेगी। वैसे एग है वहाँ पर? अभी क्या चाहिए? एग है वहाँ पर? हाँ हाँ, दे दीजिए। मैं यही सोच रही हूँ, एग असल में हम लोग उस तरह से फ्राई कर रहे थे ना पहले। हाँ, उधर से इधर शिफ्ट हो गए। हाँ, क्योंकि वो हमने वहाँ पे वो रख दिया है ना। तो अभी फिलहाल बताने को कुछ नहीं है। अभी फिलहाल बस नहीं, और कुछ भी नहीं आज हमारे हाँ, पास तो हम बताने ब्रेक के ले लिए। लें ताकि हम बस वापस ले आए लें। तो हमें टाइम मिल जाए थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक ले लें, खत्म है हमारा काम। बस ये फ्राई भी हो चुकी है हमारी सब चीज़ें, खीर भी रेडी है, हमें सिर्फ अपना जो है मुर्ग मसाला वो डिश आउट करना है। मुर्ग मसाला डिश आउट करना है। जैसे ये थोड़ा सा जो भी इसको टाइम है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके गलने पकने तक का इंतजार। बाकी की चीज़ें सारी ऊपर जाएंगी और फिर इसके साथ साथ आज की काविंग में है पीकॉक शामिल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंतहाई ज़्यादा आसान। आप भी घर में बना सकते हैं उन्हीं चीज़ों से जो आपके घर में किचन में रखी हों और आपकी ही घर की छुरियों के साथ। तो कैसे बने